आज हमारी जो उपस्थिति है बिहार के कैमूर जिला चांद प्रखंड के अंतर्गत बघैला गांव में, जहां पे आप देख पा रहे हैं हमारे संग पूरे बीडीसी और ब्लॉक पर नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख मिस्टर चंदन सिंह मौजूद है। जैसा कि आप सुन पा रहे थे, विगत 2-3 महीनों से जो कार्यक्रम चल रहा था, जो तसीहत चल रही थी, जो क्या ये कह सकते हैं कि एक तरह से टाल मटोल की घटना चल रही थी, सारा चीज हुआ इसके दौरान। लेकिन अंतोगत्वा इन जो बैठे हुए यहाँ पे अधिकारी और बीडीसी और ब्लॉक प्रमुख हैं, उनका जीत हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे के सारे रीजन क्या रहे हैं। आइए, हमारे बीच मौजूद हैं बीडीसी दाऊद सिंह। सर, पहले तो आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपको। जो आप परिवर्तन लाना चाह रहे थे कहीं ना कहीं, इसके पीछे के क्या रीजन है सर? परिवर्तन ब्लॉक में काफ़ी घुसखोरी का वो अंत हो गया था और हम लोग सभी लोग यही सोचे कि कुछ न कुछ हम लोग करें ताकि हम लोग का ब्लॉक सुधरे। और ब्लॉक में समझ लीजिए कि हम लोग का जो ऑफिस था वो एक तरफ से समझ लें कि वहाँ पे दलालों का अड्डा हो गया था। प्रमुख जी आए या न आए, लेकिन दलाल आके पहले से एक कुर्सी छेक कर बैठे रहते थे। और कुछ तो ऐसे थे जो उप प्रमुख का कुर्सी अपने साथ ही लेके चलते थे और लेकर आते थे ब्लॉक। उप प्रमुख अपने कुर्सी पर नहीं बैठे थे? जी नहीं, उप प्रमुख कभी अपने कुर्सी पर नहीं बैठे हैं। कहीं ना कहीं आप लोग के मान सम्मान में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा थे सर। हाँ हाँ, परिवर्तन का सबसे बड़ा रीजन ये है। आइए, हमारे बीच और बीडीसी मौजूद है मिस्टर अखिलेश जी। मैं उससे जानना चाहता हूँ कि क्या बात है कि आपको परिवर्तन लाने की जरूरत पड़ गई, जबकि आपको खुद ही ब्लॉक प्रमुख चुने थे। सर, हम लोग को सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जब भी हम लोग किसी भी जनता का कार्य लेकर जाते थे अपने प्रखंड में, तो पैसे की डिमांड किया जाता था अधिकारियों के द्वारा और दलालों के द्वारा। और दलाल उन लोग का, अधिकारियों लोग का मेहमान था, हम लोग को वो लोग दलाल समझते थे और कभी किसी बीडीसी का कभी सामान नहीं मिला। इसके वजह से हम लोग सोचे कि कुछ न कुछ परिवर्तन करना जरूरी है। और एक बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी ग्रामवासियों को और सभी पंचायतवासियों को मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम लोग शुक्रगुजार हैं कि ताकि हम लोग लड़ाई लड़कर आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और अपने पंचायत के लोगों का। आइए, हमारे बीच जैसा कि बहुत सारे सुर्खियों में रहे हैं सतीश सिंह, जैसा कि इनका अपहरण भी हुआ इस घटना के दौरान और बहुत सारे केसा केसी भी हुआ, लेकिन अंतोगत्वा इनकी जीत हुई और आज कहीं ना कहीं चेहरे पे मुस्कान नजर आ रहा है। तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ सर, इतना संघर्ष के बाद जो ये हासिल हुआ है, अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोग को जो परेशानियाँ आई, उन सबों का हम लोग सामना और कसते गए कि हम लोग इनको एकदम हराने का संकल्प ले लिए। नहीं, एकदम ये न रहेंगे और न यहाँ ब्लॉक में जो दलाली घुसखोरी चरम सीमा पर था, तो उसको हम लोग को खत्म करने का एक संकल्प ले लिए। लेकिन स्टेटमेंट के अनुसार वो लोग बोलते थे कि एकदम सीधे साधे तरीके से काम हो रहा है, साफ सुथरा काम हो रहा है। नहीं, ऐसा चीज़ नहीं है। हम लोग जैसे हमको 2 साल में 2 काम दिए, एक काम बगल वाली बीडीसी करा दी, एक काम हमको मिला। कहने पर बोलते थे कि नहीं, काम क्या होगा इन लोगों को, हम लोग मैंने सब सही है और सब अपने काम करवाते थे। तो यहाँ पर तो सच्चाई की जीत हुआ है और जो झूठ बोलने वाले हैं उनका हार हुआ है। वो लोग तो बरोबर, हम लोग गए जब वोट देने तब भी कहते थे कि 3 बीडीसी को हम लोग खरीद लिए हैं। तो देखिए, सारा पैसा रखा रह गया उनका। लेकिन हम लोग चंदन जी को चाहते थे, उनको प्रमुख बनाए और हमारे दिनेश भैया भी उप प्रमुख हैं, आज भी हैं, बने रहेंगे। और इन लोग का भगवान करे कि जोड़ी सलामत रहे, हम लोग को मान सम्मान मिलता रहे, इन लोग से उपेक्षा है। हम लोग प्रयास करेंगे कि नहीं, हम लोग में सामान्य व्यवहार बना रहे। और जो हारना था तो वो तो हार, अब तो नया सिरे से हम लोग कार्य को करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, हमारे बीच उप प्रमुख मिस्टर दिनेश जी मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जैसा कि सूत्रों के अनुसार पता चला है कि इनको अपने कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाता था,
इनके जगह में कोई और विशेष व्यक्ति बैठता था, जो कहीं न कहीं ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा हानि है। जैसा कि संविधान में प्रावधान है कि अगर जिसकी कुर्सी कंठस्थ हो जाती है उसके अलावा उस पर दूसरा नहीं बैठ सकता जब तक वो सत्ता में ना हो। तो ये सारी चीज़ों का मलाल इनके पास मैं जानना चाहता हूँ। पहले तो सर आपको जीत की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। सर क्या मैं आपको चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ जी, शुक्रिया। ताकि हम लोग की आवाज़ को जो जनता के बीच में आप लोग ला रहे हैं, इससे किसी और ज़्यादा कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन जो समस्या हम लोग के ऊपर गुजरी है, मैं उसको कुछ दास्तान आपको बता सकता हूँ। सबसे जो विकट समस्या है वहाँ से शुरू करें। वही सर, वही बात जो अभी प्रेजेंट में जैसे ये आवाज़ अभी उठा के यानी कहने का मतलब शेयर का दुरुपयोग। सर ये तो आज के डेट में हम लोग छोटे कास्ट के लोग हैं, इसलिए शेयर या फिर उसके बाद इसका अपमान करने का मेन क्या मतलब छोटे कास्ट क्या कहना चाह रहे हैं? खुल के बोलिए, चल मतलब पूरा देश सुन रहा है। हाँ, मैं छोटे कास्ट का होने के कारण ये कह रहा हूँ कि यदि बड़े लोग होते तो उनकी चेयर पर कोई और अधिकार किसी का नहीं होता। बट यानी कहने का मतलब 2.5 साल के करियर में 2.5 साल के यानी मानकर चलिए 2 साल के करीब पहुंचा तो उसमें चेयर रखा गया। बट यानी कहने का मतलब कि 1.5 साल हुआ तो उसका मतलब बोर्ड लगाया गया। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? यदि वही बड़े लोग होते तो ऐसा तो होता नहीं। बाबा साहब ने संविधान लिख के बड़े छोटे का मामला ही खत्म कर दिया, तो फिर यहाँ बड़े छोटे का मतलब कहाँ से आता? हाँ, बाबा साहब की यदि इमेज पर और उनके बातों पर चलते तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। यदि मैं जनता को ये आवाज देना चाहता हूँ, क्या गरीबों की हस्ती नहीं है? क्या गरीब अपना अधिकार की लड़ नहीं सकते हैं? क्या अपने यदि अधिकार की लड़ रहे हैं लोग तो उनको खनन क्यों हो रहा है भाई? हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और जनता के हक के लिए लड़ रहे हैं। पर्सनल अपने घर और मकान के लिए तो लड़ नहीं रहे हैं। हम लोग ये सोच रहे हैं कि जनता कम से आती है 300 रुपये मजदूरी कमाने वाला मजदूर आज के डेट में ब्लॉक में आता है एक वर्क लेकर कि हम अपना काम करा कर चले, एक वर्क को लेकर आता है और 4-5 दिन दौड़ता है। आखिर ऐसा क्यों? यही बात लेकर जब वीडियो साहब हुए या चाहे प्रमुख जो उनके सामने ये जब पेश किया जाता है तो वो कहते हैं कि यानी हमसे आप क्यों नहीं कर देते? यानी माइनर बात के लेकर यदि अधिकारियों के सामने कहते चले, प्रमुख से कहते चले, यानी वीडियो साहब से कहते चले तो अच्छी बात है। इसका मतलब कि पंचायत समिति का कोई इमेज नहीं है। यदि इमेज रहता तो ऐसे बातें नहीं आती। तो आप जो परिवर्तन चाह रहे थे वो आपको हाँ, मिल गया। ये चीज तो अब आप नए सिरे से प्रखंड को कैसे चलाएंगे? हाँ, ये बात जगह की बात होगी। मैं जो समय बचा है मैं वो चीज करके दिखाऊंगा जो कि मैं 5 साल पहले और 2 साल ये 5-7.5 साल के करियर में मात्र मैं 2 या 3 स्कीम कराया हूँ, बाकी कुछ नहीं मिला है। यहाँ तक तो ये भी होता है कि क्या पंचायत समिति पंचायत मनरेगा की योजना नहीं करा पाएगी, उसका कोई अहम भूमिका नहीं है। लेकिन ये लोग नहीं जानते कि यदि पंचायत का यदि जो भी योजना है पंचायत समिति यदि स्वीकृति नहीं देती तो उनकी योजना नहीं चल पाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को ध्वस्त किया जा रहा था, इसलिए कि हम लोग पावरफुल नहीं है। यदि पावरफुल रहते तो हम लोग के सामने ऐसा बात आता नहीं। चलिए, अब आपको सब कुछ मिल गया है, आपके मन चाहे, तो अब आप क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत के जनता को, अपने क्षेत्रवासी को? जी, मैं हर बरहो पंचायत की जनता क्या पूरा देश की जनता को यही कहूँगा कि असत्य जो यानी सत्य के यानी साथ दुरुपयोग करते हैं उनके साथ यही बात होना चाहिए, ताकि आने वाला जनरेशन में जो भी ऐसा गलत काम करने से लोग वंचित रहेंगे, ताकि ऐसा गलत काम हम करेंगे नहीं तो हमारे साथ ऐसा होगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम बात करवाते हैं जो नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख मिस्टर चंदन जी हैं। जबकि मैं फीडबैक के अनुसार बहुत सारे इधर बोहरा सुना उधर गया था तो सारे लोग कह रहे थे कि नहीं, चंदन सिंह का जो कैरेक्टर है वो किस प्रकार से है और कहीं ना कहीं ये परिवर्तन इनके कैरेक्टर को बयां करता है। तो आइए मैं इनसे जानना चाहता हूँ। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है और जीत की बहुत बहुत बधाई। आपके चैनल के माध्यम से चांद प्रखंड जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, जो आप परिवर्तन के लिए इतनी लड़ाई लड़े हैं सर, अब ये आप कहीं ना कहीं हासिल हो चुका है, तो इसको लेकर के पहला श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? सबसे पहला श्रेय तो हमारे भाइयों का है जो मेरे साथ बैठे हुए हैं। मैं तो कहूँगा कि ये लड़ाई अगर ये लोग साथ में नहीं देते, 3 महीने का समय बहुत समय होता है और अभी जानते हैं कितना प्रेशर होता है जी, और साम दाम दंड भेद सब चलता है चुनावों में, लेकिन उस प्रेशर को झेल करके भी ये सारे भाई हमारे साथ जुड़े रहे, तो ये सबकी जीत है। अगर मैं यहाँ बैठा हुआ तो सभी लोग चंदन सिंह जी। तो अब आप जो परिवर्तन चाहते थे प्रखंड में, उस प्रखंड को किस तरह से चलाने का आपने योजना तैयार किया है? सबसे पहले तो पंचायती राज ने जो भी हम लोग पंचायत समिति को जो अधिकार दिया है, उस अधिकार के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती होंगी उसका हम लोग कड़ाई से पालन करें। जो अब तक लूट घसूट और घुसखोरी जैसा कि बीडीसी अखिलेश जी ने बताया कि जो चल रहा था प्रखंड में, क्या ये इस पे रोक लगने वाला है? बिल्कुल
रोकने लगने वाला है। और ये जो प्रक्रिया इतनी लंबी चली, आप भी पत्रकार हैं, आप भी लोगों से मिलते जुलते होंगे। जी जी बिल्कुल। ये प्रक्रिया इतनी लंबी इसलिए चली क्योंकि इसमें बहुत लोगों का लूट खसोट उजागर होने वाला है और आपको मिलेगा उस दिन में लाएंगे सामने उनको जो है इस तरह से है। उसमें जो भी हों, प्रमुख साहब हों या उनके साथ के जो अधिकारी का मिली भगत जो भी हो, वो सामने आना है। इसीलिए प्रक्रिया को इतना लंबा खींचा जा रहा था कि जो भी लोगों का लूट खसोट है वो सबके सामने ना तो कहीं ना कहीं दागदारी लोग हैं वो उनका भांडा ना फूटे। नहीं फूटेगा जी फूटेगा, उसको तो आप रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का यही जो संकल्प था, उस संकल्प में हमारे सारे भाइयों ने साथ दिया और हम लोग को यही दिखाना है कि पंचायत समिति ने जो अधिकार दिया है उसका हम लोग कड़ाई से पालन हम लोग करेंगे। और उस अधिकार क्षेत्र में जो भी आएगा, अगर उसने सही ढंग से कार्य नहीं किया, वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जो भी हो, हम लोग के थ्रू, हम लोग के द्वारा जो भी बन सकता है, नीचे से लेकर ऊपर तक, वहाँ तक हम लोग उनको घसीटने में अपना कोई कसर नहीं पाए। जो आपके साथ इतने दिन से लड़ रहे हैं अपना सब कुछ दाव पे लगा करके, क्या इनको जो जिस सम्मान के लायक बने हैं, क्या इनको सम्मान मिल पाएगा? तो बिल्कुल मिल पाएगा। और आज सम्मान उनको 2 से 3 महीना लगातार मेरे साथ रह करके महसूस हुआ, तभी ये लोग यहाँ पर हैं। और आप भी जानते हैं कि जो मैंने बोला ना, सारी प्रक्रिया चलने के बावजूद भी यहाँ पर है। जो जनता फीडबैक दे रही है कि चंदन सिंह का कैरेक्टर कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन है, तो उस जनता की उम्मीद पर आप कितना % खरा उतरने वाले हैं जो बाकी बचा समय ब्लॉक प्रमुखी का? हम लोगों की कोशिश होगी कि भाई हम लोग 10% खरा उतरें। जो भी हम लोग कार्य पंचायत समिति में आए उसको हर पंचायत में बराबरी के आधार पर बांटा जाए, जो पहले नहीं होता। विगत 12 साल में पंचायत समिति का आधा काम चौरी पंचायत में होता था, पता नहीं क्या विकास का क्या लेखा होता था। ये इलाके के दाऊ सिंह जी वहीं के पंचायत समिति सदस्य हीरा के हैं, मतलब इलाके में बात नहीं कर रहा हूँ। विगत इसके पहले वाले में भी वहीं से जीते हुए थे, एक काम नहीं हुआ। ठीक है, तो हम लोग कोशिश रहेगी कि ऐसे जो पंचायत समिति सदस्य जहाँ पर विगत 12 सालों में 1 या 2 काम हुआ है, आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कराया जाए। सर क्या बधाई देना चाहते हैं अपने जो जीत का, और प्लस ये भी नवरात्र का लास्ट दिन चल रहा है, तो इसमें जो आपके क्षेत्रवासी हैं, चाहे जो आपको सुन रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उनको क्या बधाई देना चाहते हैं, क्या शुभकामना देना चाहते हैं नवरात्रि का? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि हम लोग नवरात्र में ये 9 हमको लेकर के 9 लोग हैं। क्या बात है। ठीक है, तो 9 नवीनता और नए कार्य का बोल सकते हैं कि प्रारंभ का एक सूचक है। तो सूचक है, 9 लोगों ने मिलकर एक नवीन कार्य का हम लोग कार्य शुरू किए हैं और इसको हम लोग तत्परता से आगे बढ़ाएंगे। रामनवमी का शुभकामना किस तरह देना चाहते हैं अपने क्षेत्रवासियों को, अपने प्रखंड की जनता को? राम के बहुत बड़े सत्याराध्य हैं और राम जी के साथ हम बहुत सारी तुलना करके हम नहीं बोल सकते, लेकिन कोशिश करेंगे जिस तरीके से राम जी ने कोशिश किया था सबको समन्वय के हिसाब से लेकर ऊंच नीच और हर जाति बिरादरी को एक साथ लेकर के हम लोग की कोशिश रहेगी कि उस समावेशी समाज को हम लोग लेकर के चलें। यहाँ पर जैसे प्रमुख साहब ने अपना गर्व बयान किया, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पर सामाजिकता आएगी। यहाँ पर छोटी और बड़ी बिरादरी को, और आप भी देख रहे होंगे, घूम रहे होंगे, तो जितने सफ़ेद पोष लोग हैं, यहाँ के नेताजी लोग हैं, सब लोगों ने विरोध किया। मैक्सिमम लोगों ने खुलेआम, बहुत लोगों ने विरोध किया, कुछ लोगों ने पीछे विरोध किया। तो कहीं ना कहीं उनको लगता होगा कि भाई ये सारे लोग साथ मुठ में बैठने लायक नहीं होंगे, उनके साथ हो सकता है उनको लगता होगा तो साथ मुठ में बैठने वाले हो गए हम लोगों के, हो सकता है उनका विरोध हो। तो हम लोग का बस यही कोशिश है रामनवमी के अवसर पर ये कहना है कि जिस तरीके से राम जी ने सबरी का बैर खा करके बोल सकते हैं कि एक सूचक उसको बोल सकते हैं कि दिया था कि हम ऊंच नीच की प्रक्रिया को नहीं मानते हैं। तो हम लोग भी सारे जो भी भाई हैं सबको एक साथ लेकर के एक साथ उठना बैठना होता है और सब लोग मिल करके जो भी सामाजिक कार्य होगा, जो भी कार्य होंगे हम लोग के पंचायत के, सबको समान रूप से हम लोग। मान लीजिए कोई छोटा बड़ा अधिकारी यदि घूस लेते देते पकड़ा गया, तो उसके लिए आपकी तरफ से क्या दंड रहेगा, प्रावधान रहेगा? वही तो मैंने बोला कि यहाँ पर सिर्फ मैं ही नहीं, जितने भी मेरे भाई हैं पंचायत समिति के अलावा जो आम नागरिक भी अगर जाता हो, अगर उसने बोल दिया कि हाँ इसने घूस मांगा है और उसकी प्रमाणिकता अगर सिद्ध होती है, तो हम लोगों से जो भी हो सकता है, हम लोग को भी शुरू होगा
संविधान के बारे में उसके बाद हम लोग जाएंगे तो सबके साथ होगा, सबके साथ बैठ करके बात होगा कि भाई अगर आप कार्य करना है तो ढंग से करिए, नहीं तो आप तैयार रहिए जो भी कर रहे हैं। अपने पद से हटने के लिए अब तो हम हटा नहीं सकते बड़ा हैं, बोलेंगे, लेकिन जो भी कार्रवाई है एक लाइन बोलेंगे। कार्रवाई करने के लिए हम लोगों से जो कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि जो ब्लॉक में घुसखोरी वगैरह चल रहा है उसको लेकर के यदि आप सब परिवर्तन लाए हैं, अगर आपके रीजन में ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए क्या प्रावधान रहेगा? देखिए ब्लॉक का जो भी घुसखोर है ना, आधा तो 50% हमको लग रहा है कि हम लोग जब प्रमुख बने हैं, मतलब चंदन भैया जब प्रमुख बने हैं तो आधा ऐसे ही सुधर गए हो, बाकी जब हम लोग पकड़ेंगे ब्लॉक में तो पूरा सुधर जाएगा, अपने से खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये गारंटी है। मैं रिपोर्टिंग करने दोबारा आऊँगा, जो आप लोग दे रहे हैं स्टेट में ये कहीं ना कहीं सही होना चाहिए। पूरा वो हो जाएगा। और रही बात हम बता दे रहे हैं आपको सहयोग की, जो हम लोग 3 महीना जो कष्ट रहे हैं उसमें बता रहे हैं कि यदि हमारे ब्लॉक के पदाधिकारी यदि हम लोग का मतलब सत्य का, हम लोग का नहीं सत्य का यदि सहयोग किए होते तो इतना 3 महीना हम लोग कष्ट नहीं सहे होते। तो आपके कहने का मतलब कहीं ना कहीं ब्लॉक के अधिकारी वीडियो चाहे जो भी है वो भी इसमें इन्वॉल्व है? जी इसमें वीडियो नहीं है, वीडियो क्योंकि उनके हाथ में नहीं था। BPRO इसमें अधिकारी हो पदाधिकारी, BPRO DPRO एक मात्र, हम आपके चैनल से यही कहना चाहेंगे कि मात्र एक DM सर जो जिलाधिकारी सर हम लोग के हैं, एक उन्होंने ही सत्य का साथ दिया, नहीं तो यहाँ से लेकर चुनाव आयोग के कमिश्नर तक समझ सब असत्य का साथ दिए थे। लेकिन हम लोग सत्य के साथ थे और हम लोग का DM सर ही मात्र थे जो सत्य के साथ थे। आज हम लोग जो जीते हैं हम लोग DM सर का बहुत भारी आभारी हैं और हम लोग आपके चैनल से उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। हम 9 भाई उनको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, ताकि आज जो जीत के बैठे हैं ये DM सर की वजह से ही आप बैठे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संग जुड़े रहने के लिए।